हेलो दोस्तों। अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग यूनिट 6 का टॉपिक पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स देखेंगे और इसके कंट्रोल डिवाइस देखेंगे कि कैसे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होता क्या है। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या है? आर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ये सॉलिड पार्टिकल्स का मिक्सचर है एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फाउंड सस्पेंडेड इन एयर। ये हवा में पाए जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स के कुछ मिक्सचर्स हवा में पाए जाते हैं और मैनी ऑफ विच कैन बी हैजर्डस, जो बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो यदि हानिकारक है तो हमको इसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो इसके लिए कंट्रोल डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा एट रेस्पेक्टिव सोर्स टू कंट्रोल पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक है मेनली इसी टाइप्स ऑफ कंट्रोल डिवाइस पे है कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को साफ कर पाएंगे। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल डिवाइस में पहला है सेटलिंग चैम्बर्स, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स, वेट कलेक्टर्स या स्क्रबर्स, फैब्रिक फिल्टर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार के बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा नोट्स है जो मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेटलिंग चैम्बर्स किसे कहते हैं? ये सबसे छोटा इक्विपमेंट है, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ इक्विपमेंट है, यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट्स। ठीक है, सॉलिड पार्टिकुलेट्स को ये कलेक्ट करता है। होता क्या है कि सबसे पहले गैस इधर से जाता है अंदर। ठीक, जब गैस यहाँ से जा रहा है, इस को हम लोग लेंथ से डिनोट करते हैं, इस चीज़ को हाइट से। ये एक चैम्बर है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से गैस मूव करेगी, गैस सीधा जाएगी तो मूव करेगी ना, तो इसको वेलोसिटी ऑफ गैस कहते हैं। लेकिन कुछ गैस नीचे की तरफ आ जाएंगी, कुछ गैस सेटल हो जाएंगे, इसीलिए इसको सेटलिंग चैम्बर कहते हैं। जो डस्ट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। मान लीजिए एयर यहाँ से पास हो रहा है, कुछ उसमें यदि पार्टिकल्स हैं जो भारी होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे डस्ट कलेक्शन होपर्स में, और यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। और जो गैस है जिसको एयर में मिलना है वो गैस आउटलेट हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं एक फॉर्मूला से आपको दिखाता हूँ कि H/VS। H क्या है भाई? हाइट है। VS क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलेट, मतलब कितना वेलोसिटी से पर्टिकुलेट नीचे की तरफ सेटल्ड हुआ। ठीक, बराबर लेंथ बाय लेंथ ऑफ चैम्बर। ये हो गया L, हो गया लेंथ ऑफ चैम्बर। ये जो कैपिटल भी है इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कैरियर गैस, ये कैरियर गैस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो VS बराबर लिखेंगे ना HV/L। तो ये सेटलिंग चैम्बर का फॉर्मूला होता है, VS बराबर HV/L। L हो गया लेंथ ऑफ चैम्बर, V हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कैरियर गैस, VS हो गया सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकुलेट्स, H हो गया हाइट। अब इसके प्रिंसिपल्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेटलिंग। ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ सेटल्ड होना पार्टिकुलेट का। वर्किंग क्या करता है? कैरियर गैस वेलोसिटी, मतलब एक कैरियर गैस है जो वेलोसिटी के वेग से अंदर आ रहा है, इज reduced टू अलाउ द particulate टू सेटल आउट ऑफ द मूविंग स्ट्रीम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए यहाँ से एक कैरियर गैस अंदर जा रहा था, लेकिन ग्रेविटी के प्रभाव के कारण पर्टिकुलेट को नीचे सेटल होने के लिए खींचता है ये। ठीक है, ये जो चैम्बर है नीचे सेटल्ड होने के लिए खींचता है। किसके प्रभाव में? ग्रेविटी के प्रभाव में। तो नीचे की तरफ पर्टिकुलेट कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये रिमूव करता है पार्टिकल्स ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर साइज। जो 50 से ज़्यादा माइक्रोमीटर साइज के उसको ये रिमूव करता है, मतलब बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। इसीलिए इसको प्री क्लीनर्स कहते हैं, प्राइमरी कलेक्टर्स कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज में लो इनिशियल कॉस्ट, बहुत ही कम प्राइस,
ईजीली टू डिज़ाइन, बहुत ही ईजी है इसको डिज़ाइन करना। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कम पैसे में हो जाते हैं। ड्राई एंड कंटिन्यूस डिस्पोजल ऑफ पार्टिकल्स, ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? लार्ज स्पेस चाहिए। लेस कलेक्शन एफिशिएंसी, बहुत ही कम कलेक्ट कर सकता है। ओनली लार्ज पार्टिकल्स आर रिमूव, सिर्फ बड़े पार्टिकल से रिमूव कर सकते हैं। तो छोटे पार्टिकल्स कैसे रिमूव होंगे तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो ये था सेटलिंग चैम्बर्स, जो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में 50 माइक्रोमीटर के साइज को आसानी से बाहर निकाल देता है एक प्रोसेस के कारण, जिसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स, जिसको साइक्लोन सेपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, ये जो भी मैं नोट्स लेके आ रहा हूँ ये टू द पॉइंट है, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज, इसलिए आप मेरे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। अब यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर से या साइक्लोन सेपरेटर देख रहे हैं, ये एक कोन शेप में यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इनलेट विद डर्टी एयर, यहाँ से एक डर्टी एयर इन हुआ। ठीक, अब यहाँ पे एक तार नुमा स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक कलर का जो घेरा बना के रखा है। ठीक, ये डर्टी एयर को लेके आया। ठीक है, लेके आया, फिर यहाँ से एक छोटा सा और तार निकला, इसको वॉर्टेक्स कहते हैं। ये क्या करेगा, क्लीन एयर को अपने अंदर ले लेगा और यहाँ से एक पाइप के द्वारा ऊपर की तरफ निकाल देगा। ठीक है, क्लीन एयर को अपने अंदर ले लेगा। ये ब्लैक नुमा एक तार आया है ना, वहाँ से एक पतला तार जुड़ा हुआ है वॉर्टेक्स, क्लीन एयर को अपने अंदर ले लेगा और ये पाइप के द्वारा बाहर निकाल देगा। लेकिन जो क्लीन एयर नहीं है, डर्टी एयर है, वो मटेरियल आउटलेट हो जाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ वो चला जाएगा। और ये साइक्लोन बॉडी है, आप देख रहे हैं, इसको कॉनिकल बॉडी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और पार्टिकल्स का हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। अब कलेक्शन जो होता है पर्टिकुलेट का डिपेंड्स ऑन जनरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब ये एफसी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर एमपी, मास ऑफ पार्टिकल्स। वी आई का स्क्वायर क्या होता है, इनलेट गैस वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से गैस अंदर की तरफ आ रहा है वो उसका स्क्वायर है। और आर हो गया रेडियस ऑफ साइक्लोन, ये साइक्लोन का कितना रेडियस है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया एफ सी बराबर एम पी वी आई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स का फॉर्मूला हुआ। अब सेटलिंग चैम्बर जो हम देख रहे थे वो ग्रेविटी के आधार पे था, लेकिन ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पे है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूटिलाइज्ड फॉर सेपरेटिंग पर्टिकुलेट मैटर। मान लीजिए आपको मैच द कॉलम दे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा रहे पांचों पर्टिकुलर डिवाइस के सामने में कहीं, तो आपको साइक्लोन या सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर से इसको आपको मिला देना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक, वर्किंग क्या है, पॉल्यूटेड गैस स्ट्रीम इज फोर्स इनटू ए वॉर्टेक्स इन ए स्पाइरल डायरेक्शन। जो पॉल्यूटेड गैस है उसको फोर्स किया जाएगा, आप वॉर्टेक्स में जाइए जो कि स्पाइरल डायरेक्शन में है। मोशन ऑफ गैस एक्सर्ट ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पे गैस का मोशन होगा ऑन द पार्टिकल्स एंड दे गेट डिपोजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द साइक्लोन, वो नीचे की तरफ जाके साइक्लोन में जाके जमा हो जाएगा। एट द बॉटम द गैस रिवर्स डायरेक्शन एंड फ्लो अपवर्ड, लेकिन जब गैस नीचे की तरफ जाके जमा हो जाएगा फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा वॉर्टेक्स के द्वारा। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक, अब वहाँ पे एक फाइंडर है जिसे वॉर्टेक्स फाइंडर कहा गया है, जो मैं पतला नुमा तार के बारे में बताता। ये वॉर्टेक्स फाइंडर क्या करेगा, इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट पार्टिकल्स इन द इनकमिंग स्ट्रीम फ्रॉम कंटामिनेटिंग द क्लीन गैस। जो अंदर की तरफ डर्टी एयर आ रहा था उसको साफ करके क्लीन गैस को ऊपर की तरफ भेजेगा। दस क्लीन गैस फ्लो आउट थ्रू द वॉर्टेक्स फाइंडर। आप देख रहे हैं कि क्लीन गैस जो ऊपर की तरफ जाएगा वॉर्टेक्स फाइंडर से बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेटलिंग चैम्बर्स जो था 50 माइक्रोमीटर के साइज से ज़्यादा को रिमूव करता था, ये रिमूव करेगा 10 से 50 माइक्रोमीटर साइज का जो भी पार्टिकल्स होगा उसको। स्मॉलर डायमीटर है लेकिन इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेडियस ऑफ रोटेशन। जितना रेडियस कम रहेगा उतना इंक्रीज एक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, या सेंट्रीफ्यूगल एक्शन इंक्रीज हो जाता है। जितना रेडियस कम होगा उतना तेजी से घूमेगा। और इसका डायमीटर छोटा है इसीलिए इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। ये 10 से 50 माइक्रोमीटर साइज के पार्टिकल्स को बाहर निकालता है। इसका एडवांटेज क्या है भाई? लो इनिशियल कॉस्ट है, ड्राई कलेक्शन एंड डिस्पोजल है, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स है, रिलेटिवली स्मॉल स्पेस रिक्वायरमेंट है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है एंड ऑपरेशन है। ठीक है, ये अक्सर सभी में देखे जाते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है? अब कलेक्शन तो ये 10 से 50 की तरफ करेगा ही माइक्रोमीटर को, लेकिन इसका जो कलेक्शन होगा लो होगा। ठीक है, लो कलेक्शन एफिशिएंसी होता है पार्टिकल बिलो 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 10 से कम कोई करने में सक्षम नहीं है। इक्विपमेंट इज सब्जेक्टेड टू सीवियर एब्रेसिव डिटोरिएशन। रखे रखे ये खराब भी हो सकता है इक्विपमेंट, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स के बारे में भी देखा। अब हम लोग आगे आते हैं, हमारा जो तीसरा है जिसे हम लोग वेट कलेक्टर्स कहते हैं या स्क्रबर्स कहते हैं। ठीक, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये लिक्विड का यूज़ करता है फॉर द रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट बोथ पार्टिकल एंड गैस। मान लीजिए इसके अंदर यदि पार्टिकल घुसा या गैस घुसा, ये लिक्विड का बौछार करेगा जिससे ये पार्टिकुलेंट्स को बाहर निकालेगा। कैसे करेगा हम लोग डायग्राम में देखेंगे। वर्किंग वेट स्क्रबर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर या सर्कुलर चैम्बर। इसमें रेक्टेंगुलर या सर्कुलर चैम्बर होता है जिसमें नोजल्स निकले हुए रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? इन विच नोजल्स आर माउंटेड। ये नोजल्स क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं। जैसे आप घर में नहाते हैं बाथरूम में, तो वो रहता है ना स्प्रे करने के लिए पानी, आराम से आप नहा लेते हैं, आपको पानी ढालने का जरूरत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से नोजल स्प्रे ए स्ट्रीम ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑन द इनकमिंग गैस। जो गैस अंदर की तरफ आ रहा है तो नोजल उस पर स्प्रे करता है। ठीक, द ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट द पर्टिकुलेट मैटर। वो ड्रॉपलेट क्या होगा? पर्टिकुलेट मैटर के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा, फिर वही लिक्विड क्या करेगा? रिमूव कर देगा उसको, सब्सिक्वेंटली रिमूव फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। कैरेक्टरिस्टिक्स, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स हैविंग ए डायमीटर। और ये बहुत छोटा से छोटा पार्टिकल और बड़े से बड़े पार्टिकल को निकाल देता है, 0.2 mm से लेके हायर पार्टिकल्स को। ये इसकी खासियत है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेट स्क्रबर्स होते हैं, जैसे स्प्रे टावर्स, वेंचुरी स्क्रबर्स, साइक्लोन स्क्रबर्स, पैक्ड स्क्रबर्स, मैकेनिकल स्क्रबर्स। लेकिन हम लोग सिर्फ एक को पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन स्क्रबर्स। ठीक है, वेट कलेक्टर्स में हम लोग सिर्फ साइक्लोन स्क्रबर्स को पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है। ये एक साइक्लोन होता है, कॉम्बाइन ए साइक्लोन विथ ए स्प्रे नोजल्स। साथ में स्प्रे नोजल्स होते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, परमिट गुड सेपरेशन ऑफ द ड्रॉपलेट। मतलब अंदर की तरफ फोर्स लगता है और ड्रॉपलेट अच्छा इसमें निकलता है। हैंस स्मॉलर ड्रॉपलेट साइज कैन बी अचीव्ड। इसमें छोटे से छोटे ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं। ये क्या करता है? 95% ऑफ द रिमूव करता है पार्टिकल्स को जो 5 माइक्रोन से ग्रेटर हो। ठीक है, कहने का मतलब है छोटे छोटे माइक्रोन पार्टिकल्स को भी बाहर निकालता है। अब इसका एडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। ये रिमूव करता है पार्टिकुलेट मैटर्स को और गैसियस पॉल्यूटेंट साइमल्टेनियसली, दोनों को। इसको कोई ज़रूरत नहीं है टेम्परेचर का। नो नीड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट एज इट कैन हैंडल इनकमिंग स्ट्रीम्स एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर को भी हैंडल करता है। कैन हैंडल हाई पार्टिकल लोडिंग, ये बड़े पार्टिकल को भी हैंडल कर लेगा। इवन एक्सप्लोजिव गैस कैन बी हैंडल्ड विथ लिटिल रिस्क, क्योंकि इसमें तो पानी का छिड़काव हो रहा है ना। यदि एक्सप्लोसिव गैस भी आता है तो उसको भी ये बिना किसी रिस्क के हैंडल कर लेगा। अब आगे देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। इसका जो मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होता है आर हाई वाइल हैंडलिंग कोरोसिव मटेरियल, ये सड़ने लगता है धीरे धीरे। स्क्रबिंग लिक्विड इफ्लुएंट पॉजेज वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम। ये जो स्क्रबिंग होगा नोजल से जो वाटर निकलेंगे तो वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स भी इसमें देखे जाते हैं। अब मैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। देखिए ये एक चैम्बर है, मान लीजिए यहाँ से फ्यूल गैस एंट्री किया, पर्टिकुलेट गैस एंट्री किया, ये देख रहे हैं पाइप से गैस जा रहा है। यहाँ पे एक सर्कुलेशन पंप लगा हुआ है। उस सर्कुलेशन पंप में एक नोजल माउंटेड है, ये देख रहे हैं सब नोजल्स है। यहाँ से क्या होगा? छिड़काव निकलेगा पानी का बूंद, देखिए
हर जगह से पानी का बूंद बाहर निकल रहा है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये पानी का बूंद बाहर निकलेगा, ये स्प्रे करेगा। और ये जो लिक्विड स्प्रे हो रहा है ये पार्टिकुलेट को यहाँ सेटल डाउन कर लेगा, ऑक्सीडाइजिंग गैस यहाँ सेटल डाउन करेगा और यहाँ से वो गैस बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक, कुछ पॉल्यूटेंट जो नीचे आएंगे वो उसको, जैसे हम लोग यहाँ पे जिप्सम को कलेक्ट किया तो जिप्सम यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा और जो क्लीन गैस है वो ऊपर से निकल जाएगा। तो ये क्या करता है चैम्बर, ये नोजल स्प्रे करता है कि छोटे से लेके बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे जमा हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग गैस के थ्रू बाहर निकल जाए या यहाँ से मटेरियल आउट हो जाए। जैसे यहाँ में जिप्सम मैंने लिख रखा है, एक जिप्सम मटेरियल है जो बाहर हो गया, लेकिन जो क्लीन गैस है वो ऊपर से निकल जाए। ठीक, तो ये हो गए वेट कलेक्टर या स्क्रबर्स। अब आते हैं चौथे पे, इसको हम लोग फैब्रिक फिल्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैब्रिक फिल्टर्स। इसमें होता क्या है कि फ्लू गैस इज पास थ्रू ए टाइटली ओवन और फिल्टेड फैब्रिक और फिल्टर्ड। कुछ गैस हैं वो फिल्टर के थ्रू पास करते हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। वो फिल्टर टाइट होते हैं, ठीक है, और उसी में वो छन आ जाते हैं, निकल जाते हैं। डायग्राम में हम लोग देखेंगे। डर्टी एयर फ्लो थ्रू फैब्रिक फिल्टर। सही बात है कि डर्टी एयर जो है फैब्रिक फिल्टर से फ्लो कर रहा है। फिल्टर क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को छान लेता है, पार्टिकल्स लार्जर देन द मेश साइज। जो पार्टिकल बड़े हैं उसको रिटेन करके वहीं पे रख लेता है। दिस पार्टिकल्स आर रिटेन ड्यू टू इंटरसेप्शन एंड डिफ्यूजन। वो आगे नहीं बढ़ पाता है, या तो डिफ्यूज करेगा तो आगे जाके रुक जाएगा या पहले ही रुक जाता है। द रिटेन पार्टिकल कॉज रिडक्शन इन द मेश साइज। वो इतना बड़ा या छोटा है, जो मान लीजिए यदि छोटा है तो अपने छोटे फिल्टर से बाहर नहीं निकल पाएगा, यदि बड़ा है तो छोटे फिल्टर से तो सही में बाहर नहीं निकल पाएगा। जो छोटा है पार्टिकल वही ना छोटे फिल्टर से बाहर निकल पाएगा, लेकिन आगे जाके उसको उससे भी ज़्यादा छोटा फिल्टर मिलेगा तो वहाँ पे भी वो छना जाएगा। तो फिल्टर्स क्या करता है? छानने का काम करता है। जैसे छन्नी होता है ना, चाय को तो नीचे जाने देता है लेकिन उसके अंदर के चाय पत्ती है उसको छान लेता है, ठीक उसी प्रकार से काम करता है। इसका जो प्राइमरी कलेक्शन होता है इज ऑन द लेयर ऑफ प्रीवियसली डिपोजिट पार्टिकल्स। जो पहले से डिपोजिट पार्टिकल है, ठीक है, उसी को एक कलेक्शन करके छान देता है। देखिए कैसे। इसका कैरेक्टरिस्टिक है, फिल्टर आर मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास नाइलॉन। फिल्टर्स जो है या तो फाइबर ग्लास का बना या नाइलॉन का बना हुआ। एडवांटेज, हैव वेरी हाई कलेक्शन एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करता है। ये ऑपरेट करता है वाइड रेंज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट्स, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट्स को ये ऑपरेट करता है। प्रेशर ड्रॉप्स आर रिजनेबली लो, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप्स हो जाते हैं। फैब्रिक हाउसेज आर मॉड्यूलर इन डिज़ाइन एंड कैन बी प्रिजेंबल्ड एट द फैक्ट्री। ये एक डिज़ाइन की तरीके से बना हुआ है, ठीक है, फैक्ट्री में। डिसएडवांटेज, इसको बड़ा एरिया चाहिए, रिक्वायर्स ए लार्ज फ्लो एरिया। ये हाई टेम्परेचर पे डैमेज भी हो जाता है। फैब्रिक इज डैमेज एट हाई टेम्परेचर। कोरोसिव गैसेस कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय ऑर्डिनरी फैब्रिक। यदि आप ऑर्डिनरी फैब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो कोरोसिव गैस यदि उसमें जा रहा है, हानिकारक गैस, वो हैंडल नहीं हो पाएगा। फैब्रिक फिल्टर्स कैन नॉट हैंडल मॉइस्ट गैस स्ट्रीम। यदि ऐसा गैस जिसमें हल्का सा नमी हो उसको ये हैंडल नहीं कर पाएगा। फिल्टर यूनिट्स में आग भी लग सकता है, कैन कैच फायर्स। अब हम लोग डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए एक बैग हाउस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैग हाउस। यहाँ पे फिल्टर बैग लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, 3 फिल्टर बैग्स लगे हुए हैं। अब यहाँ से डर्टी एयर इन करे, जो रेड इस डॉट है ना, ये एक डर्टी एयर का पार्टिकल्स है। ये इससे नहीं जा पाया, यदि चला गया तो यहाँ पे आ गया। फिर ये इसे, यदि जो बच गए वो नीचे की तरफ जमा हो गए। फिर जो इसको पास कर गया तो यहाँ पे आके छन गया तो नीचे की तरफ जमा हो गया। इसी तरीके से ये पार्टिकल्स यहाँ वहाँ फैलते हैं और लास्ट में क्या होता है? नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये फिल्टर 1 है, फिल्टर 2 है, फिल्टर 3। और जो बचे कुछ क्लीन गैस है वो ऊपर से निकल जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैब्रिक फिल्टर्स। ठीक, लास्ट ऑन द लिस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। ठीक, पार्टिकल्स फ्रॉम गैस स्ट्रीम आर रिमूव्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चार्ज देम। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता है पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए।
ठीक। यदि निगेटिव पार्टिकल्स है तो पॉजिटिव एनर्जी उसको पकड़ के बाहर निकाल देगा। वर्किंग, पार्टिकल फ्रॉम पॉल्यूटेड गैस स्ट्रीम आर चार्ज बाय पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम लाइन। चार्ज पार्टिकल्स क्या करता है, माइग्रेट टू अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। मान लीजिए कोई निगेटिव पार्टिकल्स है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास जाके जमा हो जाएगा, या कोई पॉजिटिव है तो निगेटिव के पास जाके जमा हो जाएगा। उस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट होके साफ होते रहेगा। और जो कलेक्टिंग प्लेट्स में पार्टिकल जमा हो गए हैं उसको हम लोग रिमूव कर देंगे बाय मैकेनिकली, बाय रैपिंग, वाइब्रेशन या वॉशिंग। ठीक है, जो जमा होते हैं पार्टिकल उसको हम लोग इस 3 प्रोसेस से निकाल देंगे। इसका एडवांटेज क्या है भाई, हाई एफिशिएंसी। ये 99.9% पार्टिकल्स को बाहर निकालता है। कैन हैंडल हायर लोड्स विथ लोअर प्रेशर ड्रॉप्स। ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत ही कम है। पार्टिकल्स कैन बी कलेक्टेड आइदर ड्राई और वेट। यदि ये सूखा है या गीला है, दोनों पार्टिकल्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है इसको इंस्टॉल करने में। लेकिन एक बार जब इंस्टॉल हो जाए, दे आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल टू चेंज इन द ऑपरेटिंग कंडीशन। बार बार आप इसको चेंज नहीं कर सकते। पार्टिकुलेट विथ हाई रेसिस्टिविटी में गो अनकंट्रोल्ड। यदि हाई रेसिस्टिविटी है तो उसको हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसको हाई वोल्टेज चाहिए क्योंकि एनर्जी सप्लाई हो रहा है ना, तो वोल्ट ज़्यादा चाहिए। ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल स्टेज और डबल स्टेज को 2 स्टेज भी कहते हैं। सिंगल स्टेज क्या होता है कि गैस आयोनाइजेशन एंड पार्टिकुलेट कलेक्शन इन ए सिंगल स्टेज। एक ही स्टेज में हम पार्टिकुलेट को कलेक्शन कर सकते हैं। यूज फॉर हैवी लोड इन इंडस्ट्री। ठीक। 2 स्टेज में क्या होता है, पार्टिकल आयोनाइज्ड इन फर्स्ट चैम्बर एंड कलेक्टेड इन द सेकेंड चैम्बर। कभी कभी क्या होता है, पहले चैम्बर में हम पार्टिकल्स को आयोनाइज्ड कर देते हैं, उसमें निगेटिव या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लग जाता है, और सेकेंड चैम्बर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और ये बहुत ही लाइटली लोडेड गैस होता है, डबल स्टेज। अब डायग्राम को हम लोग समझते हैं। ये एक चैम्बर है, ठीक। यहाँ पे वेस्ट गैस या स्मोक पार्टिकल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बीच में मैंने एक ब्लू से लाइन ड्रॉ कर रखा है जो निगेटिवली चार्ज मेटल ग्रिड है। तो इस पार्टिकल्स को निगेटिव चार्ज ये प्रोवाइड करवा रहा है। ये जो वेस्ट गैस या स्मोक पार्टिकल्स है अंदर की तरफ जब जा रहा था तो निगेटिवली चार्ज मेटल के साथ बाइंड करके निगेटिव हो गया ये पूरा पार्टिकल्स। यहाँ पे रेड से मैंने पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिंग प्लेट बना रखा है। तो जो निगेटिवली चार्ज वेस्ट गैस यहाँ पे बन गए वो पॉजिटिव चार्ज से जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे कलेक्टिंग प्लेट्स में जमा हो जाएगा। देखिए इसमें चिपक रहा है और कलेक्टिंग प्लेट्स में जमा हो रहा है। ये कलेक्टिंग प्लेट क्या करता है, रिमूव कर देता है स्मोक पार्टिकल्स को। लेकिन जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगा, ठीक है, और जिसमें स्मोक पार्टिकल्स नहीं है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स काम करता है। ठीक है, इसको आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को भी डिटेल में देखा, ये कैसे वर्किंग करते हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, ये 2 स्टेज और सिंगल स्टेज में कैसे काम करते हैं, और ये इसका डायग्राम। फैब्रिक फिल्टर्स को हम लोगों ने डिटेल में देखा। ठीक, ये रहा फैब्रिक फिल्टर्स का डायग्राम। ये रहा वेट कलेक्टर्स और स्क्रबर्स का डायग्राम। ठीक है, ये वेट कलेक्टर्स हुए। फिर हम लोगों ने सेटलिंग चैम्बर्स को देखा। यहाँ पे मच्छर मर गया है, उसको मैं साइड कर देता हूँ। और सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स को हम लोगों ने डिटेल में देखा। तो ये जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा है, और मैंने कोशिश किया है कि 5 कंट्रोल डिवाइस को एक ही लेक्चर में बताने का। ये लेक्चर बड़ा हो गया, तो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैसियस पॉल्यूटेंट्स को डिटेल में लाएंगे और उसके कंट्रोल डिवाइस को डिटेल में देखेंगे कैसे गैसियस पॉल्यूटेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो लेक्चर है, ये जो नोट्स है, ये आपको अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म में एकदम डिटेल में मिलेगा। ठीक,
और ये यूजीसी नेट में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ भी यदि आप सेट की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल पे या एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन या पीजी में, वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही मददगार है। तो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मुझे कमेंट में बताएं आपको ये नोट्स कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैसियस पॉल्यूटेंट्स को लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।